के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर ने हर खबर के संवाददाता से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सहकारिता का मॉडल विकसित किया था। छत्तीसगढ़ में तब से अब तक काफी विस्तार हो गया है और उसी सहकारिता के विकसित और विकासशील रूप छत्तीसगढ़ में बन रहे गौठान और रीपा ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में पूरी तरह सफल रहेंगे। अभी तो इनका आरंभ हुआ है, कुछ जिलों में लाखों की आमदनी भी होने लगी है। 15 साल में उन्होंने जो स्वामी आत्मानंद जी स्कूल हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से गरीब व्यक्ति का अगर बच्चा योग्य है तो उसको अंग्रेजी माध्यम हिंदी माध्यम न केवल हमने स्कूल खोला है बल्कि कॉलेज भी प्रारंभ किया है। इसकी कल्पना 15 साल में उन्होंने किया, क्योंकि उनके दिमाग में ये सब चीजें थी नहीं। उन्होंने क्या किया 15 साल में? किसानों की जमीन छीनना, उद्योगों की स्थापना के नाम से जमीन लिया, न तो उद्योग स्थापित हुए और न छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास प्रारंभ हुए। किसानों की जमीन ले ली गई और उन जमीनों को वापस किसानों को नहीं दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है। हमने जो आज अनेक योजना हमारे पास है। रीपा का अभी आपके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया। रीपा का किया, जो गरीब मजदूर हैं, गरीब मजदूरों के कल्याण के लिए कभी उन्होंने सोचा? जो जिन महिलाओं को कल्याण के लिए आज हम लोगों ने महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है, महिलाओं को जो जिनके पास कोई रोजगार नहीं है उनको राशि उपलब्ध कराने का काम किया है, महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, महिलाएं जो दिन भर खाली रहती थी उनको गौठान और रीपा के माध्यम से उनके जीवन स्तर में सुधार करने का, आर्थिक सुधार करने का प्रयास किया है। इस तरह की योजनाओं को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि 15 साल में एक योजना बताएं कि इस योजना से हमने छत्तीसगढ़ के गांव गरीब की तस्वीर बदली है। आज 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान छत्तीसगढ़ के किसानों को, गांव गरीब को 4-4.5 साल में हो चुका है। क्या कभी कल्पना किया इन्होंने केवल इनका काम आज कभी धार्मिक उन्माद पैदा करना, कभी सांप्रदायिकता की बात लाना और कभी इस तरह के अभी कुछ समय तक के ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात ला रहे थे। जब केंद्र सरकार ने जब जारी कर दिया कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा काम हुआ है, उसके बाद से वो लाइन बंद, जबान बंद। अब नया इन्होंने रीपा के माध्यम से गांव की, आप देखिएगा आने वाले 5 साल में गांव समृद्ध होगा, गरीबों के पास समय नहीं रहेगा, काम लगातार करते रहेंगे। जो लड़ाई है, झगड़े हैं, जो परेशानियां हैं, ये सब धीरे धीरे करके दूर होते रह जाएंगे और एक कंस्ट्रक्टिव लाइन। आप धनवंतरी मेडिकल के माध्यम से आप देखिए 70 से 75% तक की कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध हो रही। क्या 15 साल में इनके दिमाग में नहीं आया कि धनवंतरी योजना, स्वामी आत्मानंद योजना, गोधन न्याय योजना, रीपा, ये इनके दिमाग में नहीं आया? तो केवल लोगों के ध्यान को बदलने के लिए नई चीजें ला रहे हैं और इनकी जो भी नई चीजें लाते हैं थोड़े दिन के बाद वो फेल हो जाता है। तो वही स्थिति है। रीपा जो गौठान हमने प्रारंभ किया है, क्या गौठान जो हमने प्रारंभ किया उससे 5 से 10 एकड़ जमीन प्रत्येक गांव में कम से कम सुरक्षित हो रहा है और जितना बेजा कब्जा होता था, लड़ाई झगड़े होते थे, आज कम से कम 5 से 10 एकड़ जमीन सुरक्षित हो रहा है। कल स्कूल खोलने का, कल छोटे मोटे इंडस्ट्री प्रारंभ करने का, कल आपके चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, अस्पताल प्रारंभ करने का, ये सारी जरूरत पड़ेगी तो उस समय जमीन कहाँ से लाएगा? तो भारतीय जनता पार्टी की असली परेशानी क्या है? गौठान है या भारतीय जनता पार्टी की असली परेशानी है कि देश से
10 साल भी नहीं हुआ है और देश से उनका सफाया होने जा रहा है। जिस तरह से हिमाचल में आपने देखा कि इनका क्या हाल हो गया है, जिस तरह से अभी कर्नाटक में आपने देखा कि इनका क्या हाल हो चुका है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में होने वाला है। तो इससे बचने के लिए 10 साल का समय, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की 15 साल का सरकार हो, ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और जो जन आक्रोश पैदा हो रहा है, और राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पद यात्रा किया, उस पद यात्रा के माध्यम से भाईचारे और शांति का संदेश जो उन्होंने दिया, महात्मा गांधी जी यही तो चाहते थे ना कि शांति का संदेश जन जन तक पहुंचाएं, लड़ाई झगड़े ना हो, मिलजुल करके काम करें। ये वातावरण राहुल गांधी जी ने बनाने का काम किया और उसका परिणाम आप देख रहे हो। आप देखिए 2023 और 24 भारतीय जनता पार्टी की आखिरी दिन होगा, आखिरी वर्ष होगा। गौठान चलबो पोल खोलबो, ये भारतीय जनता पार्टी का अभियान चल रहा है छत्तीसगढ़ में। गौठान चलबो पोल खोलबो, पहले ये बताएं कि 15 साल में उन्होंने गौठान की कोई कल्पना किया? 15 साल में गोबर का किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, ये कल्पना उन्होंने किया? 15 साल में गोमूत्र का किस तरह से प्रदेश में उपयोग किया जा सकता है, ये कल्पना उन्होंने की? छत्तीसगढ़ सरकार ने गौठानों का पूरा स्वरूप बदल के उसको रीपा कर दिया है। रीपा सहकारिता का एक सूक्ष्म और बेहतरीन उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी अगर समझ लेती तो छत्तीसगढ़ का कायाकल्प हो गया रहता। समझ उनको बहुत है, लेकिन निगेटिव समझ है भारतीय जनता पार्टी को। किसानों का काम करना चाहिए, वो किसानों की जमीन छीनने का काम किया उन्होंने। किसानों को न्याय देने की बात आई तो किसानों के साथ अन्याय किया उन्होंने। किसानों को कृषि उत्पादन में प्रोत्साहन देने की बात आई तो बोनस देने के नाम पर विश्वासघात किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो जो चीज छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब और किसानों की जीवन को बदलने वाला हो, जो छत्तीसगढ़ के आम लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का कार्यक्रम हो, ये कार्यक्रम अगर किसी सरकार के बस की बात है तो वो भूपेश बघेल की सरकार की बात है। और उन्होंने केवल 4.5 साल के अंदर में दिखा दिया कि अगर सरकार गांव गरीब के लिए काम करना चाहे, प्रदेश की आम लोगों के लिए काम करना चाहे, तो किन योजनाओं को फोकस करना चाहिए? सहकारिता का जो सूक्ष्म रूप था उसका व्यापक स्वरूप हुआ महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, और ये भी कांग्रेस सरकार की देन है। और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम है। सरकार ने जो अधिनियम बनाया उससे पूरे सरकार के ऊपर एक दायित्व आ गया कि वो अंतिम छोर के व्यक्ति की सहायता मदद करे। उसी का स्वरूप नजर आता है रीपा में। अगर इसका विस्तार और व्यापक किया जाए तो मुझे लगता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो सकती है। देखिए, जो गांव में गौठान बनाने का जो निर्णय लिया, गौठान बनाने के पीछे मूल उद्देश्य था कि पहला उद्देश्य है कि जो जानवर जिनके लिए आज चराव की व्यवस्था नहीं है। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।